खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में रौद्र रूप में आई गंगा यमुना, खतरे के निशान के करीब पहुंची नदियां। बागपत बिजनौर के गांव में घुसा पानी। यूपी में बाढ़ के बाद एक्शन में सीएम। सहारनपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे। बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को बांटी राशन किट। भारत का मिशन चंद्रयान 3 जारी, सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। लखनऊ की बेटी रितु की अगुवाई में चंद्रयान 3 हुआ लॉन्च। सपा नेता आजम खान को फिर मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। कल यूपी पुलिस ने हटाई थी सुरक्षा। डीएमएसपी की सिफारिश पर मिली सुरक्षा। मैनपुरी में 4 साइबर ठग गिरफ्तार। रिटायर्ड विद्युत कर्मी के खाता से निकाले थे 10,26,000 रुपए। एटीएम में यूपीआईडी से की ठगी। बस्ती में डीजे की जानलेवा आवाज, तेज आवाज से शिव भक्त को पड़ा हार्ट अटैक। तय मानक से ज्यादा आवाज की धमक से गई जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मैनपुरी से बड़ी खबर। पुलिस के शिकंजे में आए 4 साइबर ठग। विद्युत कर्मी के खाते से निकाले थे करीब 10 लाख से ज्यादा रुपए। सिम चोरी करके यूपीआईडी बनाई और एटीएम जारी कराया। यूपीआईडी और एटीएम के जरिए ये रुपए निकाले गए थे। साइबर ठग आशीष, प्रदीप और शिवम रवि को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 1.5 लाख से ज्यादा रुपए, 4 मोबाइल और एटीएम बरामद किया गया। पकड़े गए सभी ठग जनपद मैनपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस और साइबर क्राइम टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ठगी का शिकार बनाने वाले इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। गिरफ्तारी हुई है इन ठगों की। तो पुलिस और साइबर क्राइम की टीम ने ये सफलता हासिल की। मैनपुरी से खबर। पुलिस के शिकंजे में आए ये 4 साइबर ठग। साइबर ठगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विद्युत कर्मी के खाते से करीब 10 लाख से ज्यादा रुपए निकाले सिम चोरी करके यूपीआईडी के जरिए। वीरेंद्र शर्मा हैं जो कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये रिटायर्ड विद्युत कर्मचारी हैं। इन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी। कुछ अज्ञात लोगों ने इनके पीएनबी खाते से करीब 10,26,000 रुपए निकाल लिए हैं। तो इसमें इन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसकी जांच साइबर सेल को दी गई थी। तो आज कोतवाली पुलिस ने और साइबर प्रभारी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल इन 4 आरोपियों को ये साइबर ठग हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। इनके पास से 1.5 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए हैं। कानपुर से खबर मिल रही है। थाना और एसपी कार्यालय से केस डायरी गायब हो गई। केस डायरी गायब होने से पुलिस महकमे में हड़कंप है। 2016 और 2017 के 2 मुकदमों की केस डायरी गायब हो गई। दोनों मुकदमों के 5 पूर्व विवेचकों के खिलाफ मुकदमा। मामले में गहनता से जांच जारी है। पनकी थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। कानपुर से खबर मिल रही है। केस डायरी गायब होने की खबर से हड़कंप। फिलहाल इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पनकी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना और एसपी कार्यालय से केस डायरी गायब हुई। एसपी कार्यालय से केस डायरी का गायब होना एक बड़ा सवाल और पुलिस महकमे में इस बात को लेकर हड़कंप है। दिनांक 12 जुलाई 2023 को थाना पनकी में एक मुकदमा अपराध संख्या 289/2023 धारा 409 में 5 उप निरीक्षकों के विरुद्ध लिखा गया है। 2 मुकदमे, इसमें एक 189/2016 और 175/2017। इनकी विवेचना वर्तमान विवेचक श्री आलोक कुमार तिवारी को आवंटित की गई। आलोक कुमार तिवारी ने यह पाया कि इनके जो केस डायरी है वो उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाई है।
इसकी जानकारी उन्होंने सहायक पुलिस आयुक्त पनकी को दी। सहायक पुलिस आयुक्त पनकी को जांच भी दी गई, जिस जांच में उन्होंने यह पाया कि इसके पर्चे अर्थात केस डायरी उनकी पेशी में उपलब्ध नहीं है, उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर मिल रही है। एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग, विधायक ने उठाई कार्रवाई की मांग। बख्शी का तालाब के विधायक ने एक लेटर लिखा है और लेटर के जरिए कार्रवाई की मांग की है। ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की। बीकेटी के साढ़ा माऊ एसडीओ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समस्याओं का समाधान करने में एसडीओ नाकाम है। बीकेटी विधायक ने मामले का संज्ञान लिया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ऊर्जा मंत्री से कार्रवाई करने के लिए एक पत्र भी लिखा है और कार्रवाई की मांग। इस पत्र के जरिए एसडीओ पर गंभीर आरोप लगाए गए। तो समस्याओं का समाधान करने में एसडीओ नाकाम है, इस बात का जिक्र और कार्रवाई की मांग। बीकेटी विधायक ने मामले का संज्ञान लिया है। करते हैं खबरों का। बागपत के खेकड़ा तहसील यमुना खादर में तटबंध टूट गया है। आरएफ और सिंचाई विभाग ने ये मोर्चा संभाला है। तटबंध टूटने से कई गांवों में यमुना का पानी जा घुसा। आबादी क्षेत्र में पानी घुसने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा। तो 22 घंटे बाद भी तटबंध से अभी तक पानी का बहाव नहीं रुका है। तटबंध के नजदीक भारी पुलिस बल की तैनाती है। स्टील फाइलिंग द्वारा तटबंध का निर्माण किया जाएगा और बागपत प्रशासन तटबंध के निर्माण कार्य में जुटा हुआ है। बाईस घंटे बाद भी तटबंध से अभी तक पानी का बहाव नहीं रुक सका है। जो ग्रामीण हैं वो परेशान है। तटबंध के नजदीक भारी पुलिस बल की मौजूदगी, प्रशासनिक अमले की मौजूदगी, स्टील फाइलिंग द्वारा तटबंध का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन इस कार्य में जुटा हुआ है। खेकड़ा तहसील यमुना खादर में ये तटबंध टूटा है, जिसकी वजह से पानी घुस गया है और ग्रामीण परेशान है। तो फिलहाल आरएफ यानी कि सिंचाई विभाग ने मोर्चा संभाला हुआ है। तटबंध टूटने से कई गांवों में पानी घुसा है। तटबंध पे इस समय हम लोग खड़े हैं यहाँ पे और बचाव और राहत कार्य इसमें चल रहा है। जो हमारा तटबंध कटा है करीब 50 मीटर लंबाई में, उसके लिए कल कार्य हुआ। फिर मेरे द्वारा लखनऊ बात की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं इसमें वार्ता की गई, मुझसे समीक्षा की गई। उसके क्रम में जो विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग के वो स्वयं मौके पर मौजूद हैं और उनके द्वारा इसकी कार्ययोजना बनाई गई है और हम लोग स्टील पाइलिंग करेंगे हम लोग शाम को 6 बजे से, और हमें पूरी आशा है कि रात भर में इसको हम बंद कर लेंगे, जैसा कि सिंचाई विभाग के विशेषज्ञ अधिकारियों ने हमें बताया। डीएम साहब, कितने गांव प्रभावित हुए हैं करीब? जनपद बागपत के गांव का आबादी प्रभावित नहीं हुई है, परंतु हमारे जो गांव हैं जैसा आप जानते हैं सुभानपुर, अलीपुर, उसके बाहरी क्षेत्र में जो खेत हैं या निचला क्षेत्र है वहाँ पानी गया है। उसके अलावा गाजियाबाद जनपद की ओर पानी चला गया है और उनका भी कुछ क्षेत्र बाहरी प्रभावित हुआ है। अभी कोई विस्थापन नहीं है, कोई जनधन की हानि नहीं है, कोई पशु हानि नहीं है। गाजियाबाद से क्या पढ़नी? बढ़ते आगे, मेरठ से खबर मिल रही है। प्रदेश के मुखिया के आदेश पर पुष्प वर्षा हुई है। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर ये पुष्प वर्षा की गई। कमिश्नर और आईजी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, यानी कि फूलों की वर्षा की गई है। कांवड़ियों का स्वागत किया गया। कांवड़ियों पर ये हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, स्वागत किया गया। कांवड़ियों ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर यह पुष्प वर्षा, बेहद आकर्षक तस्वीरें। कमिश्नर और आईजी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की।
से हवाई यात्रा से ये कहा जाए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। प्रदेश के मुखिया ने इस बात के लिए निर्देशित किया था और इस लिहाज से ये पुष्प वर्षा की जा रही है कांवड़ियों के ऊपर। बीच संभल से खबर मिल रही है, तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा है। स्थानीय निवासियों में अफरा तफरी का माहौल। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस, रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए शव को निकाला जा सका। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, रेस्क्यू कर शव निकाला जा रहा है। तालाब में डूब जाने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि इस बात को लेकर स्थानीय निवासियों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस, फिलहाल शव को निकाला जा रहा है। और इसी बीच देवबंद से खबर मिल रही है, भारी बारिश गरीबों पर बनी कहर। कच्चे मकान की दीवार सहित छत गिरी। छत गिरने से मकान में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। मकान गिरने से खुले में रहने को मजबूर है अब ये परिवार। तो छत गिरने से मकान में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। मकान गिरने से खुले आसमान में रहने को अब मजबूर है ये परिवार। देवबंद से खबर मिल रही है, तो कच्चे मकान की दीवार सहित छत गिरी। अब इस परिवार के पास आशियाना नहीं है, क्योंकि कच्ची दीवार थी। मकान गिरने से खुले आसमान में रहने को मजबूर है ये परिवार। देवबंद से खबर मिल रही है, भारी बारिश गरीबों पर कहर बनती जा रही है और इसके चलते न जाने कितने परिवार खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है और इसका कहर कुछ इस कदर सामने आ रहा है। तो घर की दीवार भी गिर चुकी है, छत भी गिर चुकी है। अब ये परिवार ऐसे खुले आसमान में रहने को मजबूर है। खबर सहारनपुर से है, जहां बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई निरीक्षण किया। सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलकाना इलाके के साथ साथ नकुड़ व शहरी इलाकों की बाढ़ग्रस्त कॉलोनियों का हवाई निरीक्षण किया और इसके बाद कई जगह बने राहत शिविरों में पहुंचकर बाढ़ पीड़ित लोगों से बातचीत की, उनको राहत सामग्री भी वितरित की। और इसके बाद मुख्यमंत्री सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचे, वहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, साथ ही उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में ही मीडिया के साथ बात करके बताया कि जिन लोगों की मौत इस आपदा में हुई है, उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई, उसका भी आकलन करके उन किसानों को भी उचित मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन आप सबने इसमें में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे नदी किनारे बसे एक गांव की पुलिया डूबने की कगार पर है। ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने नाव तैनात कर दी है। कन्नौज डीएम ने बाढ़ से निपटने की जिम्मेदारी एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार सहित कई विभागों को सौंपी है। डीएम ने बाढ़ आपदा राहत टीम के साथ गंगा के किनारे बसे गाँव का जायजा लिया। उन्होंने आपदा टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं और डीएम ने बताया कि अधिक गाँव को हाई अलर्ट की श्रेणी में रखा
रखा गया है। डीएम ने एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार के साथ साथ कासिमपुर गांव का निरीक्षण किया। डीएम ने ग्रामीणों को समस्या होने पर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर अधिकारी अपने ऑफिस के बाहर निकल कर देखें, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। बिजनौर बैराज से रोज छोड़ा जा रहा पानी, गंगा नदी उफान पर है। 5 गांव में घुसा पानी। खाने पीने के लिए ग्रामीण तरसते नजर आ रहे हैं। इंसानों के साथ साथ पशु भी चारे के लिए परेशान हैं। प्रशासन से सुरक्षित जगह पहुंचाने की मांग कर रहे हैं और अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की धनौरा तहसील में आने वाले गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है और पानी ने पूरी तरह से इन गांवों को अपनी जद में ले लिया है। गांव के ग्रामीणों का जीवन बद से बदहाल हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनौर बैराज से पानी छोड़ा जाएगा इनकी हालत और भी बदतर होती चली जाएगी। गांव के ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा सकता है। साथ ही खाने पीने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीण प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। देखिए, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ जनपद में हमारे 2 तहसीलें होती जिनके गांव प्रभावित होते हैं। उसमें एक तो धनौरा में 3 गांव हैं। उसमें हमें नाव की व्यवस्था हमेशा ही करनी रहती, तो नाव हमने लगा दिया है। 3 गांव हैं, तीनों में नाव लगा दी है और बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया है। सभी चौकियां एक्टिवेटेड हैं। हसनपुर तहसील के भी 2 मजरे प्रभावित होते हैं बाढ़ में, तो अभी वहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है, बट ये है कि पानी बढ़ेगा तो वहाँ पानी अंदर घुस सकता है। बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके की अफजलगढ़ पुलिस को गुरुवार की देर रात सूचना मिली कि क्षेत्र के नवाका में 6 लोग, रहेड़ थाना क्षेत्र के ग्राम भक्तावाला के 3 लोग 6 पशुओं सहित बनेली नदी में अचानक आए और तेज बहाव के पानी में फंस गए। पानी के तेज बहाव आने पर सभी लोग नदी के एक टापू पर फंसे हैं। सभी फंसे लोगों की सूचना पर एसपी पूर्वी, सीओ अफजलगढ़, एसडीएम धामपुर और अफजलगढ़ और एसओ पुलिस टीम मौके पर पहुंची। भारी मात्रा में तेज रफ्तार से आ रहे पानी की धार को रोकने के लिए एसडीएम सिंचाई विभाग के अफसरों से संपर्क कर पेली डैम पर पानी बंद कराया गया। पुलिस टीम ने गांव के लोगों की मदद से रस्सियों व डंडों के सहारे करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर 8 पुरुष और 1 महिला, उनके 6 पशुओं को सकुशल नदी से बाहर निकाला। नदी में तेज बहाव को लेकर पुलिस की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क व सुरक्षित रहने के लिए माइक से अनाउंस कराकर जागरूक किया। जैसे देख पा रहे हो ना, बहुत ही दिक्कत है। आप देख पा रहे हो कि हम जो चिता बनानी है उसके लिए लकड़ी वगैरह जो लेके आए, सब हाथ से लेके जा रहे हैं। बिल्कुल रास्ता बिल्कुल खराब है। कोई भी जो वाहन लेके आए, कोई वाहन लेके नहीं जा सकता सीधा। और एक इतना ज्यादा, क्योंकि ईंधन इतना लगता है चिता जलाने में, सब एक करके लेके जा रहे हैं कि आप देख ही रहे हो कि बहुत ज्यादा समस्या यहाँ पे हो रही है। इनफैक्ट कुछ लोग यहाँ पे उसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। अब 400 रुपये 500 रुपये ले रहे हैं कि भाई ईंधन लेके जाने के लिए, जिसके यहाँ का कुछ लोग ट्रैक्टर से लेके जा रहे हैं, वो 400 रुपये 500 रुपये ले रहे हैं। अब देखिए कि किसी का आदमी चला गया और ऊपर से वो 400-500 रुपये वसूल रहे हैं। बढ़ते आगे, खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना गोंडा से आपको बता दें, युवक अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी अचानक कुछ युवकों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें युवकों को कई गोलियां लग गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया और घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिलने पर पहुंची पुलिस घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गई। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि गोंडा में मेरे भाई के ऊपर हमला किया गया। वो अपनी दुकान पर था, तभी 10 से 15 लोग आकर ताबड़तोड़ गोलीबारी करने लगते हैं, जिससे भाई की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पलाश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि गोंडा थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि पारिवारिक रंजिशन के चलते गोली मारी गई है और जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
थाने से सूचना प्राप्त हुई थी आज दिनांक 13 जुलाई को कि नगला दरबार गांव पड़ता है, वहां पे पारिवारिक रंजिश है, पुराना इनका विवाद चला आ रहा है। उस चक्कर में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के ऊपर आक्रामक होकर के उसकी गोली मार दी गई थी। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें 4 टीमें हम तत्काल गठित कर दी है जल्दी घटना का अनावरण करने के लिए और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए। बॉडी का पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की कार्रवाई गठित कर दी है। मौके पर शांति व्यवस्था की। सर इसमें अरेस्टिंग वगैरह भी अभी तक हुई अभी नहीं, अभी तक तो सूचना मिली है। जल्दी टीमें गठित हुई, जल्दी अरेस्टिंग कर। खबर झांसी से है। लोकसभा चुनाव तैयारी की समीक्षा करने के लिए अपना दल के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल झांसी पहुंचे। यहां जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। इस दौरान बताया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव से जहां अपना दल के उम्मीदवार खड़े होंगे उनको विजय बनाना है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिस जिस जगह से पर्चा भरेंगे उनका भी सपोर्ट करना है। देखिए, यहाँ पर मैं आज झांसी में आया था। मैं प्राविधिक शिक्षा मंत्री हूँ, तो झांसी पे बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों के साथ एक मैं संवाद करना, नया सत्र प्रारंभ हो रहा है और उनके साथ संवाद करके और जो इंस्टीट्यूट की थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उनको शासन स्तर से कहाँ ठीक किया जा सकता है उस विषय पे एक तो मैं बात करूँगा जा कर के संस्थान पर। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि झांसी मंडल के सभी जिला स्तरीय, राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनके साथ एक बैठक करके मैंने संगठनात्मक समीक्षा, जहां कुछ संगठन में चेंज करने की ज़रूरत है या वो है, उस पर एक फीडबैक ली। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।